नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि लगातार लोनी के विकास के बारे में बताते हैं कि लोनी में चारों तरफ विकास ही विकास है, लेकिन धरातल पर जाने के बाद वही विकास लोनी में कहीं नजर नहीं आता। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 5 की, जहां पर एक कॉलोनी है आदेश नगर। कॉलोनी लगभग 30 साल पुरानी है, लेकिन इस 30 सालों में इस कॉलोनी को कुछ नहीं मिला। वोटर ने वोट तो दिया, जनप्रतिनिधि तो बनाए, अपने लिए नेता तो चुने, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें मिलनी थी उन सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया या वह मूलभूत सुविधाएं उनको दी नहीं गई। ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर वहां की जनता त्रस्त है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था तहस नहस है। जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, शिकायत करने के बाद अधिकारी शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेते, जिसके चलते लोनी से गरीब लोग पलायन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कहीं किराए पर रह लेंगे, लेकिन वहां बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था तो होगी। यहाँ पर जिन लोगों ने 20 साल 25 साल पहले मकान लिया था, बनाकर रहने लगे, उन्होंने ये समय कैसे बिताया उनसे अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा। कल जब जनसंवाद की टीम इस आदेश नगर के ग्राउंड पे पहुंची तो हैरान रह गई कि 30 सालों के बाद भी विकास का दूर दूर तक पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो जनता नेताओं को वोट देती है, अपने लिए सरकार चुनती है, विधायक, सांसद, मंत्री चुनती है, वह जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों रहती है या उसे वंचित क्यों रखा जाता है? क्या कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इसका जवाब दे पाएगा, या फिर जनता यूं ही अपना समय गुजारती रहेगी, कभी बारिश के पानी में घुसकर, कभी नंगे तारों की चपेट में आकर, कभी नहाने के बाद अपने हाथों से उस पानी को खाली प्लॉटों में फेंककर। जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, सरकार ने उन्हीं सुविधाओं को लेकर जनता को काम पर लगा दिया है। नहाने का पानी तुम्हारा है, तुम ही फेंको, बिजली तुम्हारे घर आनी है, खंभे की व्यवस्था तुम ही करो, सड़क पर तुम्हें चलना है तो उसे बनाने का इंतजाम तुम ही करो। यह है लोनी के वार्ड 5 में स्थित आदेश नगर कॉलोनी का हाल, जहां पर रहने वाले लोग हो रहे बेहाल। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाने आए हैं लोनी की वह कॉलोनियां जिन्हें बताया तो अवैध जाता है, लेकिन बसी हुई कॉलोनियों में, उन अवैध कॉलोनियों में जो नेताओं द्वारा कहा जाता है उन कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं है। हमारा कहना होता है जब ये अवैध हैं तो आप लोगों की छत्रछाया में ये बसी क्यों, और अब अगर ये बसी हुई है तो फिर इनमें सुविधाओं का अभाव क्यों? ये जनता वही जनता है जो आपको वोट देती है, आपको सभासद बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, मंत्री बनाती है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बनाती है, लेकिन इन कॉलोनियों में सुविधाओं के नाम पर परिवारों को ठगा जाता है। आज ऐसी एक कॉलोनी में हम आए हुए हैं। कॉलोनी का नाम आदेश नगर बताया जाता है, वार्ड नंबर 5 पड़ता है। इस कॉलोनी में आने के बाद जब हमने देखा तो नाली नहीं है, लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि जो ये तार जा रहे हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कितनी मुश्किलों के बाद घरों तक बिजली पहुंचती होगी। जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है, और सड़क के नाम पे तो अगर ये हम कहें कि मिट्टी के टीले हैं तो कहना कोई गलत नहीं होगा। दूर दूर तक सड़क कहीं भी अता पता नहीं है। हम यहाँ कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे जानेंगे कि आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, और आप रह रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था के बीच आपका परिवार यहाँ पर कैसे रह पा रहा है। सबसे पहले भैया खड़े हुए हमारे साथ, आपका नाम क्या है? सिंह साहब, कहाँ रहते हैं? आज कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 24 साल हो गए। 24 साल, मतलब 24 साल पुरानी कॉलोनी है ये। तो 24 साल पुरानी कॉलोनी में एक सड़क नहीं है, बिजली के खंभे गलियों में नहीं गए, कुछ भी नहीं है। तो क्या आप अपनी शिकायतें पहुंचाते नहीं है? देखा जा रहा है जगह हालांकि बसावट कम है, लेकिन फिर भी बहुत है बसावट। सरकार तक पहुंचा चुके, चेयरमैन तक पहुंचा चुके, विधायक तक पहुंचा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। क्या आपकी शिकायतें वहाँ तक पहुँचती नहीं है, या वो लोग शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते? हम पहुंचाते हैं डायरेक्ट जाके। अच्छा, डायरेक्ट पहुँचाते फिर भी हैं, कार्रवाई नहीं। फिर भी कार्रवाई नहीं होती। देखा जा रहा है कि यहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या होगी,
पानी निकलने की भी समस्या होगी, बिजली की भी समस्या होगी, रास्ते की भी समस्या हर होगी। चीज की समस्या है। अच्छा, बच्चे वगैरह बारिश में स्कूल कैसे जाते हैं? बड़ी मुश्किल से जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। परेशानी का सामना करना अच्छा, पड़ता कोई है। स्कूल या कोई ऐसा अस्पताल आसपास है जिसमें कि आप लोग अगर कोई बीमार हो जाए तो जल्दी से पहुंच सकें? कोई अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिस पर आप गर्व कर सकें कि आप लोनी में रह रहे हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं। तो ये कहना है भैया का कि सुविधाओं से वंचित है ये क्षेत्र, और ये सत्य है। जब आसपास नज़र डाली जा रही है तो मकान तो बने हुए हैं, उसमें परिवार भी रह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं पता चल रही हैं कि सुविधाएं कहाँ पे हैं। वह सुविधाएं जिसका सरकार चार्ज इनसे पहले ही वसूल लेती है। आज अगर ये या मैं 100 गज का प्लॉट लेते हैं तो लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए रजिस्ट्री में खर्चा आएगा। टैक्स भी देते हैं जी। हाउस टैक्स भी देते हैं, और उसके बावजूद भी सुविधाएं कहाँ हैं? वह सुविधाएं जिसका चार्ज भी पहले लिया जा रहा है, वह सुविधाएं जिसके लिए लोग अपना घर छोड़कर शहरी क्षेत्र में बसते हैं कि बगल में नौकरी मिल जाएगी या कोई काम कर लेंगे, स्कूल अच्छे होंगे, वहाँ बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, बच्चे आगे चलकर बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन आदेश नगर, राजनगर जैसी इस जगह पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिस पर यहाँ रहने वाले लोग गर्व कर सकें। जब इन्हें यहाँ प्लॉट मिले होंगे, जिस डीलर ने भी प्लॉट दिए होंगे, उस समय उसने भी कहा होगा कि 6 महीने बाद ये हो जाएगा, 1 साल बाद ये हो जाएगा, लेकिन 24 साल के बाद भी इन लोगों को मिला तो सिर्फ एक छलावा, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ठेंगा। हमारे साथ एक बाबूजी भी जुड़े हुए, उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? तीरथ जी। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 2001 2001 से, मतलब 23 साल के लगभग आपको हो चुके। 24 साल इस कॉलोनी जब कटी है पहली, अच्छा, यही खेत कॉलोनी कटी है, उस सब खेत सब खेत सब थे। क्या हमें। अच्छा, और यहाँ पे जब आए थे तो डीलर लोग हम लोग को क्या कहे थे कि ये स्कूल बना हुआ था प्राइवेट, अच्छा, इसके खर्चे हम लोग को ठग के लाए वहाँ से। हम सादरे में रहते थे, अच्छा, आप सादरे में रहते? सादरे में यहाँ से लाए, हम आए थे 22-23 आदमी, सब छोटे छोटे पाल गए। उनमें सिर्फ मैं अकेले बचा अपने बच्चन के लेकर। छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ जाते हैं, और यहाँ पे बारिश हो जाती है, यहाँ से निकलने की जगह नहीं मिलता। अच्छा, उस समय जब आप सादरा में रहते थे, आप 2001 की बात कह रहे हाँ। हैं, 2001 के करीब सादरा में भी कुछ ऐसे रेट नहीं होंगे, आप ले दे के वहाँ भी एक 25 गज ले सकते थे, ले सकते थे। लेकिन अब वहाँ पर देख भी नहीं सकते। नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। उस घड़ी वहाँ पे कभी इस चीज़ दिमाग में दौड़ाया नहीं कि हम ज़मीन ले लें, बाकी यहाँ तो फंसने पे आकर ले ली। अब तो यहाँ पर मजदूरी। जितने की लिए उतने की भी कोई ग्राहक खरीदेगा भी नहीं। लेगा नहीं। और डीलर हमारे साथ ऐसा किए कि लाल धागे में देखे, उतने नॉलेज था नहीं हम लोग को। भाई कोई भी आता है, पहले नॉलेज नहीं होता, यहाँ जानकारी का अभाव होता है, जिसके जानकारी का चलते अभाव ऐसे होता है। लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब कर गए, हमने जो अपनी कमाई लगाए सारी यहाँ लगा दिए। अगर सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है तो हम तो गए, हमारे बच्चे गए बिलाए गए, तो इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक। और गरीबों की आज के समय में कोई नहीं सुनता। यहाँ पर 4-5 विधायकों के मकान हो जाए, एक आध सांसद का मकान हो जाए, तो सुविधाएं दौड़ कर आएंगी, कहने की जरूरत नहीं होगी। आज भैया ने बताया था कि हम लगातार शिकायत करके आ रहे हैं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। ये कहाँ नहीं गए हैं? हाँ, लेकिन अगर यहाँ टाइम पर नहीं था, ये कहाँ नहीं विधायकों गए के मकान होते और सांसदों की कोठी होती तो शायद ऐसे गाजियाबाद तक, गली, संसद तक, नालियाँ सब कुछ बनी हुई होती। हमने जो ये जमीन लिए तो रजिस्ट्री हमारी पक्की के कोर्ट थे, कोर्ट से रजिस्ट्री हमारी हुई कैसे? जब ये बंजा था, लाल धागे में था, हमारा सब कुछ हो गया है? और हमें जो है कहते हैं ये तुम्हारे जो है लाल धागे में है, लाल डोरे में। लाल डोरे में है। जब कोर्ट से हमारा सब कुछ हुआ है, इसका सरकार नहीं देखी थी कि ये ज़मीन कहाँ की है? तो कोर्ट से हुआ है, सब कुछ हमारे पास है, और फिर भी हमें जो है कि 6 महीना साल भरे में कोई आएंगे कहेंगे भाई ये तो अवैध है, ये तो गिरेगा है। तो उस टाइम सरकार कहाँ थी, क्या देखी? हम तो गंवार आदमी थे। तो ये कहना तीरथ जी का कि जब हमने रजिस्ट्री कराई थी तो उस समय सरकार को क्यों नहीं दिख रहा था, या कोर्ट से सरकार हुआ में है। बैठे अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रहा था कि ये जमीन अवैध है, ये मकान अवैध है? उस समय क्यों नहीं रोका गया? अगर उस समय सरकार या सरकार में बैठे अधिकारी रोकते हाँ। तो शायद ये यहाँ पर जमीन नहीं खरीदते। हाँ।
बहुत सी बातें होती हैं। अरे हमारे घर बहुत भाई हैं। आज साल 6 महीने 2 साल में कुछ अधिकारी आते हैं और बता जाते हैं कॉलोनी अवैध है। जब इसमें 25 गज 50 गज बिक गया तो इन्हें अवैध दिख रही है। जब ये पूरा 20 बीघा या 25 बीघे का खेत था तब इन लोगों को अवैध नहीं दिख रही थी। इस तरह का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। एक साथी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश जी, यहीं रहते हैं आदेश नगर में? कब से रह रहे हैं? 2001 से हैं। अब लगभग 22-23 साल आपको हो गए। हम तीनों इन 22-23 सालों में कुछ यहाँ पर सुधार हुआ है? कुछ नहीं हुआ। यही सुधार सिर्फ ये है कि पहले 4 मकान थे, अब 8 हो गए। ये हुआ है, बाकी कोई सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कॉलोनी की क्या क्या मुख्य मांगे हैं सरकार से? यहाँ तो जी विदा के विरुद्ध के मंत्री आए थे, इसके विरुद्ध के नहीं मांगे हमारा ये है सर जी, देखो रोड मिल जाए, हमें नाली मिल जाए। हमें पानी को वो परेशानी होती है, अगर एक लोटा पानी नहाते हैं तो उसको फिर नहा के वो पानी इधर उधर फेंकते हैं, खुद ही निकालना पड़ता है। खुद ही निकाल, और नहीं होता तो हम दोनों पड़ोसी आपस में लड़ते हैं। नाली सबसे जरूरी, रोड और नाली। लाइट तो हम कैसे कैसे वहाँ से इंटर कॉलेज से लाइट लाते थे, और अभी भी छतों के ऊपर से लेके आए हैं, कुछ वहाँ से लेके आए हैं इस खम्बे द्वारा से, तो यहाँ लगाएं। ये परेशानी, और ये कहते हैं कि भाई कनेक्शन दे देंगे, वही खम्भे हम नहीं देंगे, और तुम चोरी अपनी जिम्मेवारी ले आओ। ये बिजली विभाग का बात है। बड़ा सवाल है उन सभी अधिकारियों से जो इस तरह की बात करते हैं कि खंबे हम नहीं देंगे, आप अपने स्तर पर केबल लगाई है। हाँ। ये विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कॉलोनी बसती है वो सरकार के निर्देश पर ही बसती है, चाहे उस पर जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन सरकार के निर्देश पर बसती है। तो वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाना सरकार का और उनके अधिकारियों का काम है। कॉलोनी में जो परिवार रहते हैं, जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं, उन्होंने अपना सुविधा शुल्क सरकार को दे दिया है, और उसी सुविधा शुल्क के बदले इन लोगों को वह बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनके ये हकदार हैं। ये किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये किसी से ऐसी सुविधा नहीं मांग रहे हैं जो फ्री में मिल रही हो। उसका चार्ज रजिस्ट्री के शुल्क के रूप में सरकार को अदा कर चुके हैं। उसके बदले ये अपने लिए बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये 3 ही बुनियादी सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए। यहाँ पर सरकार उन सुविधाओं को नहीं दे पा रही है। ये शायद कहीं ना कहीं सरकार की या उनके अधिकारियों की बदनीयती है, जिसके चलते इस आदेश नगर में अब तक कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुँची। अरे सर, इस इलेक्शन से पहले से हम ये लोग मांगे पूरी कॉलोनी किए थे कि हमें कम से कम ये तो रास्ता मिल जाए, नाली खड़ंजा नहीं है। हाँ, हो जाए। आज तक हुए ना, इलेक्शन भी आ गया, चला गया। यहाँ आने को आ जाएंगे, सहारा देकर चल जाएंगे, हम तो इस कीचड़ में ले जाते हैं। अब ऐसे बच्चन को गोद में उठा के ले जाते हैं। स्कूल है, इंटर कॉलेज प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे इधर से बहुत से बच्चे जाते हैं। अब छोटे बच्चों को ले ही नहीं जाते पाते, बड़े बच्चे वापन उनको अंगुली पकड़ के निकाल देते हैं।